ऑलराइट गाइस, अब हम बिजनेस एएस में हम क्या बात कर रहे हैं? आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं। आंसर राइटिंग सही है। अब आंसर राइटिंग हमने क्या करा है? हमने क्या कहते हैं फाइनेंस पे डिस्कस करा है। सबसे पहले क्या कहते हैं हम इसके अंदर 8 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, सही है। तो सबसे पहली चीज हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सप्लेन द advantages and disadvantages of internal sources of finance। सही है। अब ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। फॉर अ स्टार्ट 8 मार्क pretty good, सही है। हम 8 मार्क से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे गाइस? सबसे पहली चीज हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन फाइनेंस प्लस, क्योंकि मेन क्वेश्चन सिर्फ फाइनेंस की डेफिनेशन पे नहीं है, डिफाइन इंटरनल प्लस डिफाइन इंटरनल, सेम पैराग्राफ चल रहा होगा, डिफाइन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। कितने मार्क का याद रखिएगा? इंट्रो 1 मार्क का है, कंक्लूजन 1 मार्क का। बचे कितने मार्क्स? 6 मार्क्स बचे बीच में, सही है। 6 मार्क्स बचे, तो ये 1 मार्क आपके इस चीज का। कंक्लूजन अभी से लिख देते हैं। कंक्लूजन ये होगा कि finance plays a major role in running the business. However, internal source of finance is ideally used for expenditures that are usually less in amount, such as revenue expenditures। एक आधे एग्जांपल देके आपने बोला, फिर उसके बाद आपने ये भी ऐड करा, however, for larger expenses or for bigger expenses such as capital expenditure, internal source of finance may not be sufficient. Firm may have to opt for external source of finance। 1 मार्क इसका। 8 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क रह गए? 6 मार्क रह गए। तो अब हम क्या बात करेंगे? एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, सही है। कितने मार्क का? 3 मार्क्स। क्या बात करेंगे इसमें? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस की क्या एडवांटेज थी जो हमने बात करी थी? इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटली अवेलेबल, याद होगा तुम लोगों को ये पॉइंट। फिर इसके बाद नो इंटरेस्ट हैज टू बी पेड, नो लायबिलिटी, सही है। ये एक ही पैराग्राफ में चल रहा है। फिर इसके बाद हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल sources of finance, सही है। 3 मार्क्स इसका होगा। क्या बुराई थी इसकी इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस की? नॉट सुटेबल फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सही है। दूसरी बुराई क्या थी इसकी इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस की? कैन डिस्टर्ब लिक्विडिटी, सारे पैसे आपने बिजनेस के अंदर से यूज कर लिए। अच्छा, एग्जाम्पल भी देना होगा आपको इसके अंदर, प्लस एग्जाम्पल। 1 मार्क में सब था ये। फिर इसके बाद आपने एक और बुराई, नॉट सुटेबल फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैन डिस्टर्ब द लिक्विडिटी। फिर इसके बाद आपने कोई भी पॉइंट ऐड कर दिया कि इसके अंदर लार्ज अमाउंट इज नॉट अवेलेबल, लार्ज अमाउंट कैन नॉट बी जनरेटेड, या जो हमने लिखे थे वो ऐड कर लें। तो ये अब इसके पैराग्राफ्स अगर देखें तो ये सबसे पहला वाला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड नॉन पैराग्राफ नजर आ रहा है इसमें, थर्ड पैराग्राफ जो लिख रहा हूं, फोर्थ पैराग्राफ, सही है। ये तो एक चीज है। अब यही चीज का क्वेश्चन, एक 8 मार्क का एक क्वेश्चन है, एक और 8 मार्क का मैं क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं। वो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ, वो वाला कौन सा हो जाएगा? एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सही है। 8 मार्क। उसमें क्या होगा? डिफाइन फाइनेंस, डिफाइन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस प्लस एग्जांपल, 1 मार्क पहला पैराग्राफ, उस वाले की बात करें। उसके सेकंड पैराग्राफ में क्या होगा? एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, 3 मार्क्स, सही है। जो उसके उल्टे पॉइंट्स हैं जो मैंने इसकी पिक्चर भेजी है। Disadvantage of external source of finance,
उसकी ही कहते हैं बुराइयाँ। फिर कंक्लूजन इसी तरह से ही करेंगे, वो फ्लिप कर देंगे कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस जो होता है वो इट्स सूटेबल फॉर लार्ज एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। हाउएवर अगर कंपनी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स चाहिए तो वो इट में ऑप्ट फॉर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अभी क्लियर? 100 दफ़ा इसको प्ले कर लीजिएगा, ये 2 आंसर्स दिएगा। थैंक यू।